सिद्धार्थ और शिल्पा की दोस्ती को 5 साल हो गए। सिद्धार्थ रात भर काम करता और तड़के सवेरे शिल्पा को फोन कर उससे बात करता। अरे, तुम अभी तक जग रही हो? कितनी बार बोला है, सो जाया करो। मेरी भी आदत खराब कर दी है। ठीक है ना, कुछ आदतें खराब ही अच्छी लगती है। मैं जल्द ही इस नौकरी में सीनियर बन जाऊंगा। पैसे और मिलने लग जाएं, फिर तुम्हारे घर आकर तुम्हारे माँ पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। यार, कौन बोलता है कि तुम बहुत पैसे कमाओ? नहीं चाहिए मुझे पैसे, बस तुम जल्दी से आकर शादी की बात कर लो, वरना ये लोग बड़े जोरों शोरों से लड़का देख रहे हैं। अरे हाँ, बड़े आए लड़का देखने वाले। हम नहीं होने देंगे अपनी शिल्पा को किसी और का। शिल्पा होगी तो सिर्फ सिद्धार्थ की। शिल्पा और सिद्धार्थ एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। दोनों साथ रहते रहते 5 साल हो गए। एक दिन शिल्पा की सहेली, अरे शिल्पा, कैसी है? अरे विभा, इतने दिनों से कहाँ गायब थी? और वाह जी वाह, क्या रूप निखर आया है। कपड़े भी ऐसे, लग ही नहीं रहा है कि ये वही विभा है। शिल्पा, मैं तो अमेरिका सेटल हो गई ना, वहाँ तो लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ एक एक पाई कमाते थक जाओ, वहाँ तो पैसे झटके में आ जाते हैं, झटके में। तू सच बोल रही है? और क्या, वहाँ तो बच्चों की जिंदगी सेटल है, वरना यहाँ पता चला पहले माँ बाप फिर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। विभा ये बोलकर निकल जाती है, लेकिन शिल्पा की सोच अब भी विभा के साथ है। अगले दिन सिद्धार्थ का फोन शिल्पा के पास आता है। सिद्धार्थ सुनो, तुम अभी मेरे मम्मी पापा से बात मत करना। अरे, आज सूरज कहाँ से निकला? वहीं से जहाँ से रोज निकलता है। बस तुम कल मुझसे मिलने आ जाओ। सिद्धार्थ शिल्पा से मिलने जाता है, जहां वो उसे कहती है, सिद्धार्थ, तुम्हारा यहाँ बिजनेस है, तुम सेटल्ड हो। हाँ तो मतलब ये बोलने के लिए तुमने मुझे 60 किलोमीटर दूर बुलाया है? देखो, मैंने सिर्फ ये बोलने के लिए नहीं बुलाया है। मेरे लिए विदेश से रिश्ता आया है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ तो मैं थोड़ा बिजनेस और बढ़ा लूं, तुम्हारे मम्मी पापा से बात करने आऊंगा। सिद्धार्थ, होश में आओ। ये कोई आज या कल की नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी की बात है। मैं इस देश में नहीं रहना चाहती। आज तुम स्ट्रगल कर रहे हो, कल हमारे बच्चे स्ट्रगल करेंगे। ये देश रहने लायक नहीं है। अचानक देश में क्या प्रॉब्लम हो गई शिल्पा? यहाँ मेरे मम्मी पापा हैं। कैसी बात कर रहे हो सिद्धार्थ? तुम्हारे माँ बाप मेरे भी माँ बाप जैसे ही हैं। मैं उन्हें छोड़ने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। 10 साल बाद उन लोगों को भी बुला लेंगे। शिल्पा, बुजुर्ग हैं वो लोग, समझो। 10 साल, पूरी जिंदगी है भी या नहीं मैं नहीं जानता। कैसे छोड़ दूं उन लोगों को अकेला? और दूसरी चीज है, अब मेरा बिजनेस अच्छा सेटल हो रहा है, मैं इसे और बढ़ा रहा हूं। विदेश में करूंगा क्या? वही जो सब करते हैं, पिज्जा बना लेना, ट्रक चला लेना। मैं भी नैनी का काम कर लूंगी, लेकिन बसेंगे तो विदेश में ही। देखो शिल्पा, ये इतना आसान नहीं है। विदेश में पूरी जिंदगी लग जाएगी सेटल होने में। उसके बाद भी सफलता मिलेगी कि नहीं कोई नहीं जानता। यहाँ मेरा काम सेटल है। रहा सवाल बच्चों का, तो उनको यहाँ से प्रोफेशनल बनाकर तुम विदेश भेज सकती हो, जिससे उन लोगों को ट्रक या पिज्जा नहीं बनाना होगा। बात को समझो, जिद मत करो। तुम भी तो जिद कर रहे हो। दुनिया विदेश जाती है तो क्या वो लोग गलत हैं? अपना अच्छा भविष्य सोचना कोई गलत बात नहीं है। मैं तुम्हें समय देती हूँ। बिजनेस या मुझ में से किसी एक को चुन लो। कैसी बात कर रही हो शिल्पा? बस अब जो बोल दिया उसे फाइनल समझो। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। सिद्धार्थ सोच में पड़ जाता है। सिद्धार्थ एक बार तो मन बना भी लेता है, लेकिन बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। शिल्पा का फोन एक दिन, तुमने तो फोन ही नहीं किया। फोन करके भी क्या करता? तुम समझने को तैयार ही नहीं हो। तो तुम कौन सा बदलने को तैयार हो? बिजनेस सेटल करना तुम्हारा सपना है, मेरा नहीं।
मेरा सपना हम दोनों का साथ विदेश जाना था। देखो शिल्पा, मैं कोई आवारा की तरह बाइक लेकर तुम्हारी गलियों में नहीं घूम रहा हूं जो तुम ये बोल रही हो। बिजनेस सेट कर रहा हूं तो हम दोनों के लिए। नहीं चाहिए मुझे यहाँ सेटलमेंट, कितनी बार बोलूं। तो मैं भी अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकता। ये भी मेरा आखिरी फैसला है। तुम जैसा घमंडी इंसान मैंने कभी नहीं देखा। अगले महीने की 10 तारीख को मेरी शादी तय हो चुकी है। बस अब दोनों की तरफ से सन्नाटा था। सिद्धार्थ नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, रोए या परेशान हो। अब क्या हुआ? अब तो खुश हो गए। तुम्हारी जिद के सामने मैं हार गई। जश्न मनाओ जीत का। मेरी जिद के सामने अगर तुम हार मानती तो आज मेरे साथ होती। जिद तुम्हारी पूरी हुई है। ये बोलकर वो फोन रख देता है। एक आंसू सिद्धार्थ की आंख से निकलकर गालों तक पहुंचता है कि तभी उसकी मां आ जाती है। मैं नहीं जानती कि बात क्या है सिद्धार्थ, लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि तू जिंदगी भर पछताए। मां सिद्धार्थ के गालों को पोंछते हुए। मां की बात सिद्धार्थ को समझ आ जाती है। वो बैठे बैठे मां से लिपट जाता है। तभी तो मां, मैंने वो काम नहीं किया जिसके बाद मैं जिंदगी भर पछताता। चल, तेरी दवाई का वक्त हो गया है। मैं दवाई लेकर आता हूं। ये बोलकर सिद्धार्थ मां से बिना आंख मिलाए वहां से निकल जाता है।